चाहे हमें उन्हें ढूंढना हो या उन्हें दूर से देखना हो, पहाड़ों ने हमेशा मन को लुभाया है और यही कुछ कारण है कि ये जादू से भरी दिखने वाली कुदरत की बनावट असल में कुछ हैरान कर देने वाले रहस्यों को अपने अंदर बहुत ही खूबसूरती से छुपा सकती है। तो एक अजीब दिखने वाली सुपर नेचुरल गुफा से लेकर एक ऐसे झरने तक जो कि हमेशा बहता है, वक्त आ गया है कि आप लंबे रास्ते पर पैदल चलने वाले जूते पहन लें और पहाड़ों के अंदर छिपे हुए जितने भी राज हैं उन्हें ढूंढने के लिए तैयार हो जाएं। खजाने की चोटी। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हर कोई छिपे हुए खजाने को खोजने के बारे में सोचता था, लेकिन 22 साल 2013 की बात है जब एक आदमी की किस्मत कुछ ज्यादा ही गहरे रंग में बदल गई। जी हाँ, मोंट ब्लांक की फ्रांसीसी चोटी पर चढ़ते समय उस आदमी ने बर्फ में एक मेटल बॉक्स देखा जो कि बर्फ से थोड़ा सा बाहर नजर आ रहा था। अब उसको जानने की जल्दी थी कि इसमें आखिर है क्या। उसने उसे खोला और उसके अंदर बहुत सारा खजाना मिला जो कि पन्ना, माड़िक और नीलम था। हैरानगी में उस आदमी ने बॉक्स उठाया और पहाड़ से नीचे चला गया, लेकिन उस खजाने को अपने पास रखने के बजाय उसने इसे पुलिस के हवाले कर दिया और उससे कहा गया कि इसकी कीमत $1,60,000 से ज्यादा है। अफसोस की बात है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा करता या शायद कभी करता भी। लेकिन ये जानने के बाद कि असल में गहने वहां पर आए कहां से, और आपको बता दूं कि ये पता चला है लगभग 47 साल पहले, साल 1966 में एक हवाई जहाज 117 लोगों को कहीं पर लेकर जा रहा था जो पहाड़ से टकरा गया। अफसोस की बात है कि कोई भी बच नहीं पाया। तभी से दुर्घटना साजिशों की थ्योरी का सब्जेक्ट बन गई है, क्योंकि यह हवाई जहाज इंडियाज न्यूक्लियर इंडस्ट्री के फादर यानी होमी भाभा को लेकर जा रही थी। कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि हवाई जहाज को जानबूझकर शूट करके गिराया गया था। जो भी हो, तब से जहाज क्रैश हुआ था उस जगह के आसपास के इलाके में बहुत कीमती चीजें बिखरी हुई पाई गई। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गहने यात्रियों में से किसी एक यात्री के थे। हालांकि असल में कोई नहीं जानता कि रहस्य क्या है, क्योंकि किसी को भी उनके बारे में या उनकी किसी बात के बारे में कुछ पता होने का दावा नहीं किया गया। इसलिए 2021 में घोषित किया गया कि पहाड़ पर चढ़ने वाले को $84,000 के कीमती गहने रखने की इजाजत है। लेकिन भाई, इस मामले में इस इंसान की ईमानदारी देखने लायक है। हालांकि मेरी चिंता ये हो रही है कि वो शापित हो सकते थे क्या। हाँ, मैंने फिल्मों में देखा है, इतना खजाना बिना श्राप के कभी किसी को नहीं मिलता। छिपा हुआ महापुरुष। नीचे इटली के टस्कनी इलाके में एपेनाइन पहाड़ों के बेस से देखें तो एक बहुत ही अजीब सा नज़ारा दिखता है, क्योंकि यहाँ एक तालाब के किनारे पर बड़ा सा 36 फुट लंबा आदमी खड़ा है। नहीं, जिंदा आदमी नहीं, ऑफ कोर्स वो पूरी तरह से पत्थर से तराशा गया है, सीधे कुछ फैंटेसी नॉवल के जैसा, और उसका नाम एपेनाइन क्लोसेस है। ये 1580 के दशक के अंत में इटालियन रेनाइंसेस के मूर्ति बनाने वाले एक गियाम्बोलोगना द्वारा बनाया गया इस महापुरुष की मूर्ति इन पहाड़ों की शोभा है, जो कि बेशक इसे ऊंचा जरूर बना दे, लेकिन इस मूर्ति के अंदर हमें आंखों से जितना नजर आता है उससे कहीं ज्यादा है। इसके बेस में एक छोटी सी गुफा है जो अंदर की तरफ जाती है, और अगर आप अंदर चले गए तो आपको एहसास होगा कि पूरी चीज असल में खोखली है। दरअसल मूर्ति के अंदर 3 अलग अलग जगहों पर छिपे हुए नेटवर्क और गुफाओं की एक सीरीज फैली हुई है। एक ऑक्टेगनल फाउंटेन है जो कि ग्रीक की देवी टेथिस को समर्पित है, जबकि एक और बहुत बड़ा कक्ष है जो कि छोटे ऑर्केस्ट्रा के खेलने के लिए काफी है। हालांकि इस बहुत बड़े सिर के अंदर की एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आप आग जला सकते हैं, जिसका धुआं कोलोसस की नाक से निकलकर आसमान में उड़ जाता है। रात में आग की चमक मूर्ति की आंखों को रोशन करती है, जिससे और ज्यादा जादुई दिखाई देती, मानो वो जिंदा हो गई। और अगर मैं कभी अचानक उससे टकरा गया ना, तो मुझे लगता है कि मैं एक चुटकी में उससे भैया फाइट करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। द हाई लाइफ। आपके सपनों का घर कौन सा है? मेरे तो कुछ हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इटली के डोलोमाइट पहाड़ों में मोटे क्रिस्टोलो के रॉक फेस में 1.7 मील ऊंचे चक्करदार तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वाली कुछ इसी तरह की है? ये एक क्लासिफाइड हाउस जितने रहस्यमय उतने भयानक भी। मेरा मतलब है कि ये किसने और कैसे क्यों बनाया। खैर, आपको बता दूं कि इसका ओरिजिन साफ तौर से पहले वर्ल्ड वार के दौरान का है। चालाक इटालियन सैनिकों ने इस पहाड़ की ऊंचाई पर एक जगह काफी मेहनत से बनाई ताकि वो जंग के बाद यहाँ पर आराम कर सकें, क्योंकि ये दुश्मन की जगह से सेफ थी। उन्हें प्लान के मुताबिक देखभाल करने की पोजीशन भी दे रही थी, इसलिए यहाँ पर हमला करना लगभग किसी के लिए असंभव है। इस खतरनाक ट्रेन तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका, वो है ट्रीचर हाउस, माउंटेन रास्ते का इस्तेमाल करना। हालांकि ये सब जानने के बाद ये जगह और ज्यादा हैरान करने वाली बन जाती है, और असल में हम भी ठीक से नहीं जानते, क्योंकि बदकिस्मती से इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन इसे देखते हुए लगता है कि ये शायद 100 साल पहले बनाया गया था, और आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इसे बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। न सिर्फ ईंटों और लकड़ियों को इस मुश्किलात में पहाड़ी पे ट्रेल करके ले जाया गया था, बल्कि सभी मटेरियल को लेकर वहां एक साथ रखा भी गया था, और वो भी उस समय जब लगातार दुश्मन की चेतावनी और खतरा उनके नजदीक था। आज के समय में पर्वत पर चढ़ने वाले बहादुर नौजवान इस पहाड़ को चढ़कर घर तक आसानी से पहुंच सकते हैं, हाँ, पर दुश्मन के डर के बिना। लेकिन मुझे लगता है कि मैं वैसे भी पास होने वाला हूँ, जिसके लिए शुक्रिया। हालांकि आपको डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करने से चूकना नहीं चाहिए। इस तरह से आप मेरी कोई भी अमेजिंग फैक्ट बेस्ड वीडियो को मिस नहीं करेंगे। कर दिया सब? मतलब लाइक और सब्सक्राइब कर दिया ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उल्टी गंगा। अब आपने पानी की झरने से पानी गिरता हुआ तो सुना होगा, लेकिन अब पानी को ऊपर बहते हुए देखने के लिए तैयार हो जाओ।
जी नहीं, इस फुटेज को उल्टा बिल्कुल नहीं चलाया जा रहा है। ये ऊपर की ओर बहने वाला झरना, आप लोग माने ना माने, लेकिन ये किसी तरह का जादू या किसी किस्म का भ्रम बिल्कुल नहीं है। दरअसल इस नज़ारे को पैदा करने के कारण है तेज़ हवा के झोंके, जो कि इन चट्टानों के बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं, और इन चट्टानों को यूनिक शेप की वजह से पानी ऊपर जा रहा है। हालांकि हवा काफ़ी तेज़ होना और चट्टानों का सही शेप होने का चांस बहुत कम है। लेकिन आपको बता दूं कि यूके का किंडर झरना सेमी पहाड़ी मूर से है। ये झरना डर्बीशायर में है और यहाँ इस तरह की कंडीशन होना बिल्कुल आम बात है, और ये वाकई लॉर्ड ऑफ द रिंग के जैसा लगता है। हालांकि उम्मीद है कि डर्बीशायर के लोग मांस के भूखे राक्षस तो नहीं होंगे। शैतानी गुफा। ग्रीक शहर एथेंस की कैपिटल सिटी है, जो हिस्ट्री, संस्कृति और मिथ्स के बड़े बड़े तालाब में डूबा हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि पेंटली के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और इस पहाड़ के अंदर एक गहरी कटी हुई छोटी सी गुफा भी मौजूद है, जो कि इस शहर के ज़्यादा गुप्त रहस्यों से डूबी हुई है। यह कम से कम ऐसा कह सकते हैं, कुछ लोगों को इसके बारे में यही कहना है। ये डेविल्स गुफा के रूप में जानी जाती है, और इसके द्वार पर एक पुराने बेजेंटाइन जमाने का चर्च जैसा कुछ बना हुआ है। गुफा में अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और अनहेबिटेटेड सुरंगों की एक पूरी सीरीज बनी हुई है, जो कि पहाड़ के बीच से जाती है। गुफा के बारे में सुनाई जाने वाली ये सभी कहानियां काफी खौफनाक हैं। यहाँ तक कि लोगों ने इस बात का भी दावा किया है कि गुफा के अंदर जाने के बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें काम करना बंद कर देती हैं। गुफा के अंदर बहने वाला पानी ऐसी डायरेक्शन में बहता है जो कि देखने में नामुमकिन लगता है, और यहाँ तक कि यहाँ जाने वाले लोगों को भूत प्रेत घूरते हुए नजर आते हैं। और तो और ऐसी अफवाहें कि यहाँ जाने वाले बहुत से लोग कभी वापस नहीं लौटे। हालांकि इन बातों में कोई सच्चाई या नहीं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि इस सुरंग को सरकार ने 1980 के दशक में बंद कर दिया था, वो भी इस बहाने से कि उन्हें एक नई सुरंग बनानी है। हालांकि बाद में बिना किसी एक्सप्लेनेशन के खोदना बंद कर दिया गया और गुफा को छोड़ दिया गया, पर कोई नहीं जानता क्यों ऐसा किया गया। और इन्हीं अजीब हालातों ने गुफा की इस डरावनी रेपुटेशन को काफी हद तक बढ़ा दिया। ऐसा कहा जाता है कि शैतानी कुल के लोग इस गुफा की अंधेरी गहराइयों में जाकर पूजा पाठ करते हैं, और उन्हें कौन ब्लेम कर सकता है। क्या आप किसी बेहतर गुफा के बारे में जानते हैं जहां आप इन शैतानों को पूजने वाले लोगों को लेकर जा सकते हैं? हालांकि ये अफवाहें सच्ची हैं या नहीं, इस बात को जानने का आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इस गुफा में खुद जाकर देखें और मुझे उस खास हिस्से की रिसर्च करके बताएं। मुझे काफी अच्छा लगेगा। कल्वर होल। यदि आप कभी यूके देश के वेल्स में गए हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ बहुत सारे किले हैं। इनफैक्ट यहाँ पर स्क्वायर माइल में ही इतने ज्यादा किले हैं जितने दुनिया में कहीं पर नहीं है। इसलिए अगर आप इसे स्वांसी के तट पर एक लंबी चट्टान की दरार में देखते हैं तो आपको ये सोचने के लिए माफ कर दिया जाएगा कि ये किसी किस्म का महल है। लेकिन जरा सावधान हो जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अजीब तो गरीब स्ट्रक्चर का निर्माण लगभग 13वीं सेंचुरी में किया गया था, और असल में इसे एक डेवकोट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। मतलब है कबूतर और परिंदों को रखने की जगह। इसके बाद समाज के अभिजात वर्ग ने पक्षियों को स्टेटस सिंबल के साथ साथ भोजन और खाद के रूप में भी रखा। हालांकि एक छेद का इस तरह से क्लिफ के किनारे में बना होना वाकई में अजीब लगता है भाई। जैसा कि आप शायद देख ही सकते हैं, ये कोई साधारण कबूतर खाना नहीं है। यहाँ एक बड़ी 60 फीट की पत्थर की दीवार को क्लेवर होल गुफा के सामने बनाया गया था। ये एक पुरानी गुफा है जिसमें बेशुमार मिस्टीरियस कहानियां जुड़ी हैं। लेजेंड लोग कहते हैं कि स्मगलर्स और यहाँ का एक शक्तिशाली लोकल डाकू जिसका नाम था जॉन लुक्स, वो अपने चोरी के सामान को छिपाने के लिए इस गुफा का इस्तेमाल करता था। आपको बता दूं, यहाँ एक गुप्त सुरंग भी है जो इस बंद पड़ी हुई गुफा की पिछली तरफ है, और ये इतनी बड़ी है कि यहाँ घोड़ा सवारी के साथ जा सकता है। माना जाता है कि लुकास नाम के इस इंसान ने ये सुरंग 16वीं शताब्दी में बनाई थी, और इस सुरंग का इस्तेमाल करके वे अपने गैर कानूनी माल को गुफा से पास की इमारत तक ले जाते थे, जो अब खंडर पड़ी हुई है। हालांकि अब खंडर के पास किसी सुरंग का कोई नामो निशान नहीं है, और अगर आप ढूंढने की कोशिश करना चाहते हैं तो आपको क्लेवर होल की दीवार को चढ़ना होगा और किसी एक खिड़की तक पहुंचना होगा। हाउ होलो सोम यार। ट्रेलियन। तो भाई बात है अप्रैल 2022 की, जब अलास्का के लेजी माउंटेन पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इंटरनेट को सारी डरावनी कहानियां कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से अलग कर दिया। दरअसल बात है गुरुवार की, जब सुबह 7 बजे अलास्का में रहने वाले लोगों ने अचानक पूरे आसमान में अजीब व गरीब धुएं को उड़ता हुआ देखा। यह अजीब तरह की दिखने वाली फॉर्मेशन सिर्फ कुछ ही मिनट तक आसमान में रही, लेकिन इसी दौरान ट्रेडिंग जैसे कुछ अपेंडिक्स भी इसके पीछे उड़ते रहे। तो इससे पहले कि पहाड़ के कुछ पीछे क्रैश होने का सबूत नजर आता, लोगों ने इस घटना की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई, और थ्योरर्स की बाढ़ आ गई। मेट्रो से लेकर यूएफओ तक और इसके बीच सब कुछ। अगर मैंने उस चीज को अपने सामने उड़ते हुए देखा होता तो शायद मैं सोचता कि कयामत के दिन आ रहा है। इसकी जांच पड़ताल करने के लिए अलास्का स्टेट ट्रूपर्स एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर गए और किसी भी सस्पिशियस चीज को ढूंढने के लिए उस जगह के चारों उड़ने लगे, लेकिन उन्होंने पाया कुछ भी नहीं। नाटा प्लेन क्रैश का कोई सबूत नहीं मिला, मैटर या किसी एलियन का भी कोई सबूत नहीं था। किसी को नहीं पता कि वहां पर था क्या। खैर, अथॉरिटीज का मानना है कि ये सिर्फ एक हवाई जहाज का कॉन्ट्रेल था। कॉन्ट्रेल कंडेंस्ड पानी के निशान होते हैं जो हवाई जहाज उड़ते समय पीछे छोड़ता है, क्योंकि वो धरती से मीलों ऊपर उड़ता है। लेकिन भाई साहब, इस मामले में ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं लग रहा है ना। बात यह है कि कॉन्ट्रेल्स उस हवा के एटमॉस्फेयर में बहुत ही आसानी से इफेक्ट हो जाते हैं जिसमें वो बनते हैं। अगर वो हवा नम है तो एक कॉन्ट्रेल आमतौर पर ज्यादा समय तक सटीक रहेगा और ज्यादा घना दिखाई देगा। अगर उसकी तुलना ड्राई हवा के साथ करें तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ सूरज की रोशनी ने भी इसे किसी खास तरीके से हिट किया होगा, जिस वजह से
अल्साकन के कंट्रोल बहुत ज़्यादा अजीब हो गया, लेकिन अफसोस कि सिर्फ कंट्रोल्स था, लेकिन ये सिर्फ तब तक जब तक मानते हैं कि अलास्कन स्ट्रीट ट्रॉपर्स ने झूठ नहीं बोला होगा। पेचीदा पिलर, जरा याद कीजिए, क्या आपको इटली के डोलोमाइट पहाड़ों में वो क्रेजी किल्फ हाउस याद है? अच्छा हुआ, क्या तुम उस घर में रहना पसंद करोगे? हाँ, यहाँ इस वाले घर में। जी हाँ, जॉर्जिया में पहाड़ों से भरी हुई एक इलाका मौजूद है। भाई ये एक पूरा देश है, ना कि एक स्टेट। यहाँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि लगभग 130 फीट ऊंचे लाइमस्टोन पिलर के टॉप पर लगाया हुआ है। भाई मुझे तो इसे देखकर ही चक्कर आ रहा है, लेकिन कोई कर क्या सकता है? कोई ऐसी जगह क्यों बनाना चाहेगा या रहना चाहेगा? आप सिर्फ एक भयानक और खतरनाक वर्टिकल स्टील की सीढ़ी पर ही पहुंच सकते हैं ना। सच तो यह है कि ये बिल्डिंग सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि असल में एक पूरा का पूरा चर्च है। लोगों का दावा है कि ओरिजिनली इस पिलर के टॉप पर 2 चर्च रही होंगी, और वक्त की बात करें तो शायद 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच की बात रही होगी। हो सकता है कि इन्हें इतनी ऊंचाई पर इसलिए बना गया हो ताकि यहाँ साधु संत तपस्या पर आसानी से रह सकें। एस्केटिज्म ये एक एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन की फॉर्म है, जिसे पाने के लिए वो लोग खुद को दुनिया से पूरी तरह से अलग कर लेते थे और हर तरह के सेंसुअल प्रेजर को छोड़कर परमात्मा की खोज में लग जाते थे। हालांकि आखिरकार ये चर्च ध्वस्त हो गया और बात पहुंची साल 2005 तक, जब उस चर्च के रूप में फिर से इसको बनाया गया। आज के समय में एक मॉनेस्ट्री पिलर के बिल्कुल नीचे है और एक चर्च के टॉप पर भी बनाई गई है। साधु संत अभी भी तीर्थ यात्रा के हिस्से के रूप में इस खतरनाक चढ़ाई को पार कर लेते हैं, लेकिन किसी और को ऐसा करने की इजाजत नहीं है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मुझे तो काफी डर लगता है जब मैं किसी ऊंची सीढ़ी पर चढ़ता हूँ तो। केन बीच का राज, मुझे एक अच्छी मिस्ट्री पसंद है, इसलिए जब मैं लास वेगास रेजिडेंट और केनी बीच के अजीब दुखी मामले में आया तो मुझे पता लगा कि मुझे इसे आपके साथ शेयर करना होगा। ये बात है साल 2014 की, जब ये सब शुरू हुआ, जब यूट्यूब इस्तेमाल करने वाले सन के बटुंगे ने एक वीडियो पर एक कमेंट पोस्ट किया जिसमें उन्होंने एम शापेट केव का एक अजीबोगरीब एक्सपीरियंस लोगों के सामने पेश किया। जाहिर है वो जब नेवादा के पहाड़ी इलाके पर अपनी लंबी पैदल यात्रा कर रहे थे तो वे चट्टानों के एक अजीब शेप के होलो के करीब पहुंचे। बिना किसी सूझबूझ के वो अंदर चले गए और तभी उन्हें कुछ शक हुआ, क्योंकि वो अपने शरीर में किसी तरह की वाइब्रेशन को महसूस करने लगे। वो जितना अंदर जा रहे थे वाइब्रेशन भी उतनी ज़्यादा तेज हो रही थी। अचानक इनके दिमाग के अंदर एक भयानक डर बैठ गया और तुरंत वो उस जगह से भाग कर चले गए। ये हैरान होने वाली बात थी कि यूट्यूब पर इस वीडियो के कमेंट ने धूम मचा दी। दर्जनों लोगों ने इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुकता से रिस्पॉन्ड किया और स्विगबिट की गुफा में वापस जाने की मांग की। यहाँ एक सीनियर कमेंटेटर निकला जिसने उन्हें वार्निंग दी कि अगर वो वापस इस जगह पर गए तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसकी परवाह किए बगैर स्विगबिट वापस चला गया। कम से कम उसने कोशिश की और ये पता चला कि स्विगबिट में चीजों के बारे में जानने का शौकीन एक्सप्लोरर के निवेश था। केनी ने गुफा में वापस जाने की कोशिश करते हुए अपना ये वीडियो पोस्ट किया। You know, my truck's way out there. There's no roads, there's no trails. It's a pretty rough terrain. So, hopefully I'll find it. It's shaped like a big M. It's a big cave that looks just like a gigantic M. पर आखिर में उसे गुफा नहीं मिली, लेकिन उसने फिर से कोशिश करने का वादा किया, लेकिन इस बार भी वो कभी वापस नहीं आया। असल में उस तीसरे मिशन को शुरू करने के बाद वो पूरी तरह से गायब हो गया और अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। कहा जाता है कि जिस ठिकाने पर पहुंचकर उन्होंने अपना पहला वीडियो शूट करके शेयर किया, उस जगह से बस उनका सेलफोन मिला था, लेकिन उस सबूत के साथ उनके ठिकाने का कोई क्लू नहीं था। इंटरनेट स्लेथ हाउस ये जानकर पागल हो गए। कुछ लोगों ने अनुमान लगा कि मिस्टीरियस गवर्नमेंट फैसिलिटी एरिया 51 के सीक्रेट एंट्रेंस पर गिर गया और इस वजह से चुप हो गया। दूसरों को लगता है कि वो खो गया, हालांकि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को इस बात का शक है कि उनके डिप्रेशन का उनके लापता होने के साथ कुछ लेना देना हो सकता है। लानत है यार, आप क्या सोच रहे हैं? जवाब जो भी हो, पर पूरी बात वाकई में बहुत ही अजीब है। नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताना। ट्रोल होल, तो जनाब अगर आप लोग कभी नॉर्वे नहीं गए हैं तो आप शायद इसकी कुछ पुरानी रिच माइथोलॉजिकल हेरिटेज के बारे में जानते होंगे। द लेजेंड ऑफ थोर जैसे उदाहरण के लिए वहाँ इसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। देश के उत्तर में टोगेट के छोटे एनिजमेटिक आइलैंड ने अपने आप में कई लेजेंड्स को जन्म दिया। इस आइलैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा ऊंचा ग्रेनाइट पर्वत है जिसे टोगहटन के नाम से जाना जाता है, और स्मैक बेंग जो टोगहटन के सेंटर में है वो बहुत ही अजीब और पूरी तरह से गोल है, जो स्ट्रक्चर के थ्रू सभी रास्तों से काटता है। जब सूरज इसके पीछे चमकता है तो यहाँ का पूरा नज़ारा किसी जादू की तरह दिखता है। लेजेंड्स कहते हैं कि छेद बहुत समय पहले बना था, लगभग जब धरती पर ट्रोल्स घूमते थे। एक ट्रोल जिसे हिस्टमैन कहा जाता था अपने घोड़े की सवारी कर रहा था, तभी उसने लेकमोया नाम की एक सुंदर लेडी ट्रोल को देखा। तो लेकमोया को लुभाने के लिए हेस्टमैन उसकी ओर जल्दी जल्दी दौड़ने लगा, लेकिन उसकी दिलचस्पी उसमें बिल्कुल नहीं थी और वो वहां से भाग गई। फ्रस्ट्रेशन में हेस्टमैन ने अपना धनुष बाण लिया, डोरी को पीछे खींचा और भागने वाली महिला यानी कि ट्रोल पर सीधा तीर चला दिया। ये जानकर अच्छा लगा कि पुरुषों का व्यवहार ट्रोल के समय से नहीं बदला। हालांकि पता नहीं कहां से आकर एक तीसरे ने ट्रोल को बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाया और तीर की तरफ अपनी टोपी उछाल दी। वो उसे बचाने में सफल हो गया और तीर ने टोपी को आर पार छेद दिया, लेकिन ऐसा करते ही
तीर रास्ते से हट गया, छेद वाली टोपी नीचे जमीन पर गिर गई, लेकिन सूरज उसी समय उगाया जिससे टोपी और सभी ट्रोल्स एक साथ पत्थर में तब्दील हो गए। और अब टोगाटन इस टोपी के रूप में वहां और आसपास के दूसरे ट्रोल पहाड़ के रूप में खड़े हुए हैं, या कम से कम कह सकते हैं कि लेजेंड्स की तरह ऐसे ही दिखते हैं। हालांकि ये रियलिटी शायद कम दिलचस्प है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले यानी कि स्कैंडिनेवियाई आइस के जमाने से बर्फ और पानी के पहाड़ के बीच में ढीली चट्टानों को पीस दिया गया और आखिर में वो पूरी तरह से गायब हो गए, लेकिन उनके चारों ओर कठोर चट्टानें बनी हैं जिनसे ये ओट सुरंग बन गई। लेकिन क्या वो जानते हैं कि मैं टीम ट्रोल हूं? द पूट पैलेस। जब पॉलिटिकल लीडर्स की बात आती है तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कुछ सीक्रेसी कम ही रखते हैं। हालांकि बहुत कम चीज़ें हमेशा के लिए गुप्त रखी जा सकती हैं। इसलिए बात है साल 2010 की, जब एक रशियन विसल ब्लोअर ने देश में एक बहुत बड़ा गुप्त महल को एक्सपोज करते हुए एक पत्र लिखा। माना जाता है कि इसे पुतिन द्वारा कमीशन किया गया था। हालांकि ये पत्र शुरू में गुस्से का कारण बना, लेकिन साल 2021 में लोगों की नज़रों में आया जब पुतिन के अपोजिशन ने मिस्टीरियस बिल्डिंग्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री जारी की। ये एक बहुत बड़ी हवेली वेस्टर्न रशिया के तट पर क्रासडोर काय के घने जंगल वाले हिस्से में बसी हुई थी। माना जाता है कि वहां पर न करने वाली फेंस लगी हैं और एक आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्स इसका पैरा कर रही है। ये एक वाइडर एस्टेट का हिस्सा है जिसका अपना चर्च, एम्फीथिएटर और यहाँ तक कि इसके ऊपर नो फ्लाई जोन भी लगाया गया। पुतिन का दावा है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत सस्पिशियस लगता है भाई, खासतौर पर जब आपको पता चलता है कि इस पूरी चीज की कीमत $1.4 है और वहां काम करने वाले लोगों के ऊपर मोबाइल फोन ले जाने की मनाही है। और नीचे पहाड़ में बनी एक लंबी सुरंग के एंड में एक सीक्रेट एंट्रेंस भी है। बाप रे, मुझे तो ये कुछ इविल विलन्स लेयर जैसा नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में महल में होता क्या है? अच्छा, बहुत कुछ है। हालांकि कैमरों को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। कुछ डरपोक इंसानों ने फ्लोर के प्लान्स को लीक कर दिया और उनसे कमरों के रेंडर बना लिए। यहाँ पर फैंसी रीडिंग रूम है, एक पुल, एक बार, एक कैसीनो, एक फुली फ्लेज थिएटर और हाँ, बहुत कुछ है। हालांकि मेरा पसंदीदा हॉल वो है जिसमें डांस मैच है। हाँ, आपने सही सुना। किसने सोचा होगा कि पुतिन डांस रेवोल्यूशन के वाइज है? हाँ, मुझे नहीं मालूम। हालांकि कैसीनो इतना सरप्राइजिंग नहीं है। मुझे यकीन है कि वो रशियन राउलेट में डैब हैंड है मेरे भाई। क्लू इन द क्लिफ। आपने डोवर की सफेद चट्टानों के बारे में सुना होगा। साउथ ईस्ट इंग्लैंड के तट पर सैकड़ों फीट ऊंची शीर रॉक आर्ट का माइल लंबा हिस्सा। मुझे यकीन है कि आपने उसके अंदर छिपी हुई सुरंगों के वॉस सीक्रेट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं सुना होगा। चट्टानों में से एक चट्टान के आधे रास्ते में एक अजीब बॉक्स जैसी शेप बाहर निकलती है। अगर आप भी सीजनल क्लाइंबर हैं और अच्छे इक्विपमेंट के साथ हैं तो इस पॉइंट तक पहुंचना और सेंटर के होल के थ्रू क्रॉल करना, एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने आप को एक लंबी नैरो टनल के आमने सामने पाएंगे जो कि गहरी चट्टानों की तरफ जाता है। एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इस जगह के साथ क्या डील है, कोई अंदाजा है? नहीं, चल बताता हूँ। असल में एक सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय का है। ये मानते हो कि जर्मन सेना चट्टानों के नीचे समुद्र तट पर उतरने की कोशिश करेगी। अंग्रेजों ने उनके साइड से एक ऑब्जर्वेशन और मशीन गन की पोस्ट की एक सीरीज बनाई। ये बंदूक रखने के लिए एक जगह बनाई गई थी और ओरिजिनली सील एंट्रेंस दरवाजे तक पहुंचा जा सकता था। क्लासिफाइड ठिकाने से ना सिर्फ एक महान सहूलियत की पेशकश थी बल्कि सिर पर हमला करना भी लगभग इम्पॉसिबल था। वो प्रिटी जीनियस है भाई। लगेली उनका सारा एफर्ट बेकार ही रहा क्योंकि हमला कभी नहीं हुआ, लेकिन सुरंगें आज भी पुराने कॉन्फ्लिक्ट की अजीब याद दिलाती हैं। मैं बस इतना ही कह रहा था कि मुझे पता है कि अगर कोई ज़ॉम्बी एपोलिक्स में होता है तो फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ। हंकर बंकर। स्विस एल्प्स में गैस्टोनटल वैली में ट्रैकिंग करते समय एक फ्लिकर इस्तेमाल करने वाला पहाड़ किनारे के एक अंधेरे होल से देखकर शॉक हो गया। नजदीक से देखने के बाद उन्होंने महसूस किया कि एक सर्विलांस कैमरा था। ठीक है, वहां से जल्द निकल रहा हूँ, लेकिन स्पाई कैमरा असल में कुछ भी चालाक नहीं है। वो होल एक अंडरग्राउंड फॉलआउट शेल्टर में जाता है। आप देखिए, स्विट्जरलैंड में लगभग 20,000 पब्लिक बंकर हैं और हजारों सैकड़ों प्राइवेट बंकर हैं, जिनमें से ज्यादातर देश के सिटीजन्स को न्यूक्लियर हमले से बचाने के लिए बनाए गए। लेकिन देश के सेंटर में आरे गोज की ओर जाएंगे तो आपको वहां कुछ अलग ही मिलेगा। लगभग 10,000 साल पहले आइस एज के अंत में टेरेंट्रियल पानी ने इस जादुई दिखने वाली जगह को चूना पत्थर में कार्वेट किया। आप इसकी नेचुरल ब्यूटी को ज्यादातर एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन सही जगह पर देखे गए आपको पत्थर के किनारे पर एक इनएसेसिबल होल नजर आएंगे। नजदीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसके पीछे ईंटों की एक दीवार है। मानो ना मानो पर यह है यार एक और बंकर। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लीड अप में बनाया गया था और जाहिर तौर पर सुपर लग्जूरियस था, जिसमें फुली फर्निश्ड रिक्रिएशन रूम और लकड़ी की दीवारें थी। कैसी भी हो, पर मुझे शक है कि ये अभी भी लग्जूरियस है, लेकिन ये पता लगाने का कोई रास्ता नहीं है जब तक कि आप खतरनाक तेज बर्फीले ठंडे पानी में तैरने की कल्पना ना कर ले। मुझे लगता है मैं पास हो जाऊंगा।
कयामत की झील। झीलों को अक्सर अमन और शांति के माहौल में देखा जाता है, लेकिन नॉर्थर्न इंडियन हिमालय की एक झील है जिसकी बहुत गहरी रेपुटेशन है, जो कि रूपकुंड के नाम से जानी जाती है। यह समुद्र लेवल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर रॉकी ग्लेशियर्स के बीच में, और इसमें एक डरावना सीक्रेट भी, अगर आप इसके किनारे की ओर चलते हैं और डुबकी लगाते हैं तो आपके पैर बॉटम को टच नहीं कर पाएंगे, वे इसके बजाय सैकड़ों इंसानी कंकालों को छूते हैं। जी हाँ, झील को लोगों को ध्यान में 1942 में वापस लाया गया, जब एक फॉरेस्ट रेंजर ने पाया कि इसके पानी के नीचे ग्रिजली बचे हुए हैं और इस एरिया के चारों ओर बिखरे हुए हैं। हालांकि ये हड्डियां बहुत पुरानी है, 200 से 1200 साल पहले की बात है। तो वो सब वहाँ नीचे क्या कर रही हैं? खैर, मिस्टीरियसली ज़्यादातर खोपड़ियाँ वहाँ हेड इंजरी वाले लोगों की, जो कि देखने में ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी गोल चीज़ से बनाया गया हो। इस सब को देखकर लोगों ने अनुमान लगाया कि इसके लिए किसी किस्म की फ्रीक हेल्मस्टॉर्म जिम्मेदार है, या रेदर लंबे समय से कोई फ्रीक हेल्मस्टर्स। फिर भी हमारे पास कोई सॉलिड आंसर नहीं है। इतने स्पेसिफिक जगह पर इतने अजीबोगरीब पावरफुल हैक्स्टर्स कर क्या रहे होंगे, है ना? और वो जगह इतने सारे लोगों को अपनी ओर खींचती क्यों है? सिर्फ अंत में उनके बर्बाद होने के लिए? ये लगभग 300 लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सभी का सफाया हो गया, वो भी हिमालय के टॉप पर एक छोटी सी झील में। मुझे नहीं पता, बस इसके बारे में सोचना ही मुझे ही भी दे रहा है भाई। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। एक पुराना बच्चा। सबसे पहले मैं एडमिट करता हूँ, मैं असल में बहादुर हूँ नहीं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बाकी चीज़ों से ज़्यादा डरावनी लगती है वो है ये अंधेरा, खतरनाक और सुपर क्लस्ट्रोफोबिक। इसलिए मैं साउथ अफ्रीका की मालमनी डोलोमाइट्स में राइजिंग स्टार केव सिस्टम के अंदर गहराई तक जाने में एबल नहीं होता। हालांकि अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट बेका पिक्सोटो एक मिशन पर गए थे। आप देखते होंगे, टाइट और बेहद विश्वासघाती होने के बावजूद राइजिंग स्टार कुछ इनक्रेडिबल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी साइट है, और बेका और ज्यादा खोजना चाहता था। इसलिए 2021 में वापस चट्टानों वाली गुफा में ये देखने के लिए उतरी कि इसमें राज क्या है। भूल भुलैया जैसे सिस्टम के थ्रू अपना रास्ता बनाने के बाद उसे एक डेड एंड दिखाई दिया। हालांकि एक लंबी चट्टान के बीच की छोटी सी दरार से होकर ये गुजरी, जिसके बीच में स्क्वीज होने के लिए भी मुश्किल से जगह थी। बेफिक्र होकर उसने कुछ ऐसा किया जो मैं कभी नहीं कर सकता, खुद को पूरी तरह से एक छोटे 6 इंच के गैप में स्क्वीज कर लिया। कुछ पर्सपेक्टिव के लिए ये हर फुट लॉन्ग सबसे सैंडविच के सेम साइज जितना गैप है। बाप रे। हालांकि एक अंडरग्राउंड गुफा के अंदर एक छोटी सी दरार में रहने का मेरा आइडिया बिल्कुल नहीं है। बेका को एक्चुअल में कुछ मिला और इसके साथ वो बाहर निकलने में कामयाब रही। एक छोटी और दिखने वाली खोपड़ी। ये पता चला है कि ये एक होलो नलेदी नामक युवाकी थी जो मॉडर्न ह्यूमन के रिश्तेदार थे। लगभग 3.5 लाख साल पहले साउथ अफ्रीका में रहते थे। ये देखते हुए कि बच्ची की हड्डियां कितनी नाजुक होती हैं। अमेजिंग फैक्ट, इतने टाइम के बाद भी इतनी अच्छी कंडीशन में भाई। लेकिन ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह कि खोपड़ी को शरीर के बाकी हिस्सों के बीच में क्यों पाया गया, ये सजेशन देते हुए कि इसे जानबूझकर दरार में रखा गया। ठीक है, मुझे घबराहट हो रही है भाई। हालांकि ये शायद काला जादू या ड्रेंजेड एंशिएंट किलर एनएच था, क्योंकि होमो नलेदी हमारी तरह ही सोशल क्रीचर्स थे। ये किसी किस्म के बुरियल रिचुअल्स के जैसा एविडेंस हो, या फिर कहें कि हेड्स ऑफ टू बेका, या यूं कहें हेड्स ऑफ। अच्छा, तो ये सभी सीक्रेट के बारे में था। इस बारे में मैं तुमको बताने के लिए आया था। आपको सबसे फैंटास्टिक कौन सा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।